एक व्यक्ति कई वर्षों तक अपने गुरु के दर्शन के लिए जाता रहा। वह उपदेश सुनने जाता, सेवा करता, ध्यान करता, अभ्यास करता, लेकिन उसके मन में एक कमी हमेशा बनी रहती कि मेरे अंदर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मुझे कितने वर्ष गुरु की शरण में जाते जाते हो गए, प्रवचन सुनते हुए हो गए, लेकिन मेरे जीवन में उतना बदलाव नहीं आया जितना गुरु को मुझसे अपेक्षा थी। एक दिन उसने सोचा कि शायद गुरु ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और वह गुरु से मिलने चला गया। गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और उसकी समस्या पूछी। उस व्यक्ति ने कहा, जीवन बहुत तेजी से बीता जा रहा है। मुझे दीक्षा लिए 20 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों से मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है और दूसरा हिस्सा चल रहा है। मेरी उम्र लगभग 50 साल की हो चुकी है। मेरे बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं, लेकिन मैं अपने आप को कहीं नहीं पाता। क्या मेरा जीवन यूं ही खाली खाली कोरा कोरा बीत जाएगा? गुरु ने उससे कहा, तुम्हें सच्चाई समझने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। गुरु ने उसे बीजों से भरी एक पोटली देते हुए कहा, तुम यह बीज ले जाओ और इन्हें अपने खेतों में तब बोने के लिए डालना जब 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर वापस अपने घर आ गया और बारिश का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर कभी 1 दिन बारिश होती तो कभी 2 दिन, लेकिन 3 दिनों तक बारिश कभी नहीं हुई। वह प्रसन्न होता जैसे ही बारिश शुरू होती, लेकिन फिर दुखी हो जाता जब बारिश कुछ ही देर में बंद हो जाती। कई महीने फिर ऐसे ही बीत गए। अब वह दुखी रहने लगा कि शायद 3 दिनों तक कभी बारिश होगी ही नहीं। वह यही सोचता रहता। तभी एक दिन अचानक भयानक काले बादल आए और रात दिन लगातार 3 दिन तक बरसते रहे। उस व्यक्ति के अंदर अत्यंत प्रसन्नता का भाव जागा। उसने गुरु के दिए हुए बीज पोटली से निकाले और खेतों में बो दिए। अगले 2 महीनों में वह बीज अंकुरित हुए और बड़े पेड़ बन गए। तीसरे महीने से उन पेड़ों पर फूल आने शुरू हो गए और देखते ही देखते चारों ओर फूल ही फूल हो गए। तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे और न जाने कहां से लोग उन फूलों को देखने और उनकी सुगंध का आनंद लेने आने लगे। इतने सारे लोगों से तो वह अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला था और ना ही उसने एक साथ इतने सारे लोगों को पहले कभी देखा था। वह बड़े आश्चर्य में था कि इतने सारे लोग आ कहां से रहे हैं, बिना बताए, मुझे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये लोग कहां से आए हैं? वह बड़े आश्चर्य में था। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, उसके फूलों की तारीफ की। कुछ ने उसे इनाम भी दिया और सभी ने उसके फूल भी खरीदे। उसके फूलों की खुशबू और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। सारे शहर, गांव, प्रदेश और देश में फैलने लगी। ऐसे उगते हुए फूल, ऐसी खुशबू और इतने बड़े क्षेत्रफल में लगे फूलों की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने खुशबूदार फूल भी हो सकते हैं। उनकी खुशबू कई किलोमीटर तक फैली रहती। तभी तो दूर से कोई भी राहगीर गुजरता तो वह पलटकर एक बार जरूर देखने आता कि यह खुशबू आ कहां से रही है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि मैं यह सब जाकर गुरु को बताऊं, लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि तुम दोबारा 1 साल के बाद आज ही के दिन आना, उससे पहले नहीं। इसलिए वह बार बार अपनी उत्तेजना को रोकता और सहम जाता कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वह रुक जाता, लेकिन वह बहुत खुश था। उसने उन फूलों को बेचकर बहुत सारा धन कमाया, एक आलीशान घर बनाया और उसमें खूब खुशी से अपने यार दोस्तों के साथ रहता। बहुत खुश रहता, लोगों से मिलता और आसपास के लोगों से उसका बहुत मेल जोल भी हो गया था। वह अपने समाज का एक बहुत बड़ा मुखिया बन गया था। खूब मान सम्मान मिलने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। भीषण गर्मी पड़ी। फूल मुरझाए और कुछ समय के पश्चात सारा खेत सूख गया और धीरे धीरे लोगों ने आना भी कम कर दिया। अब कभी कभी 1-2 लोग ही उससे मिलने आते। फिर समय आया गुरु से मिलने का। वह गुरु के पास गया, उन्हें नमन किया। तभी गुरु ने कहा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। गुरु ने उसे एक बीज की पोटली देते हुए कहा, अब जाओ और इन बीजों को तभी बोना जब फिर से 3 दिनों तक लगातार बारिश हो। वह व्यक्ति इन बीजों को लेकर वापस आ गया और थोड़ा दुखी भी हुआ कि वह गुरु को कितना कुछ बताना चाहता था,
लेकिन गुरु ने तो पहले ही कह दिया कि वह सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। वह इस बात से बहुत निराश था कि वह अपने मन की बात बोल नहीं पाया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि गुरु दूरदृष्टि रखते हैं, वह सब देखते हैं। वह घर आया और फिर से बारिश का इंतज़ार करने लगा और वह बहुत खुश भी था कि मुझे फिर से बीज मिल गए, फिर वही फूल उगेंगे, फिर चारों तरफ सुगंध फैलेगी, फिर दूर दूर तक मेरी खेती फैलेगी, लोग मुझे इनाम देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे फूलों की बिक्री होगी, मुझे मान सम्मान मिलेगा। इन सब बातों के बारे में सोचकर वह अंदर से गदगद हो जाता। बार बार इन बातों को सोचता, बीजों की पोटली को देखता और प्रसन्न होता। यह कई दिनों तक चला और जब वह बारिश का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब भी हुई 1-2 दिन, लेकिन 3 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हुई। कई महीने बीत गए। अब वह थोड़ा उदास रहने लगा। क्या इस बार लगातार 3 दिनों तक बारिश होगी? कहीं गुरु ने मुझे इस तरह समझाने का प्रयास तो नहीं किया जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब तो बारिश हो ही नहीं रही। और वह मन ही मन तुलना भी करने लगा था कि पिछली बार तो इतने दिनों में बारिश हो गई थी, लेकिन इस बार तो उससे भी ज़्यादा दिन बीत गए और बारिश अभी तक नहीं हुई। फिर एक दिन काले बादल आए, फिर 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। इस बार बारिश इतनी हो गई कि उसके खेत की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही बह गया। वह यह सोचकर परेशान हो गया कि इस बार ज़्यादा समय लग जाएगा खेत को तैयार करने में, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत बह गई। फिर जैसे तैसे करके बारिश रुकी। उसने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और वह बीज बो दिए, लेकिन इस बार भी उसने गुरु से कुछ नहीं पूछा था कि ये बीज किसके हैं। उसने खुद ही कल्पना कर ली थी कि ये बीज वही होंगे। धीरे धीरे वह भी अंकुरित हुए, बड़े हुए और उनमें फूल आने लगे। लेकिन वह यह सब देखकर हैरान रह गया कि इस बार फूल इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन वह फिर भी इंतजार करता रहा। उसने सोचा शायद इस बार इन पेड़ों पर फल आने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सारे पेड़ों पर धीरे धीरे हरी मिर्च लगने लगी और वह मिर्च की फसल बड़ी तेजी से फलने फूलने लगी। धीरे धीरे वह मिर्च लाल होने लगी। कुछ दिनों तक खेत में तोते आए। तोतों ने कुछ मिर्च खाई, लेकिन इस बार कोई तितली नहीं आई, कोई भंवरा नहीं आया, कोई मधुमक्खी नहीं आई। और इस बार ना तो आसपास से लोग आए, ना कोई सुगंध उठी, ना कोई सुंदर नज़ारे बने और ना ही दूर दूर से राहगीर आए उसके खेतों को देखने। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह बहुत आश्चर्य में था कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। वह थोड़ा चिंतित भी होने लगा, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी थी कि देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, वह मिर्च लाल होने लगी और धीरे धीरे वह मिर्च पककर खेत में ही गिरने लगी और सूखने लगी। सारा खेत भी सूख चुका था। धीरे धीरे वह मिर्च फटने लगी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, गर्म हवाओं के साथ वह मिर्च भी उड़ने लगी और उस मिर्च से लोगों की आंखें और लोगों के गले जलने लगे। अब लोगों ने दूर दूर तक उस ओर आना छोड़ ही दिया था। वह रास्ता ही छोड़ दिया और जहाँ जहाँ तक वह हवा फैलती, लोग परेशान होने लगे। बहुत भला बुरा कहने लगे उस व्यक्ति को कि इस मूर्ख ने यह क्या कर दिया। अगर इसने इन मिर्चों को बो ही दिया था तो फिर बाजार में जाकर इन्हें बेच देता या फिर इनका कुछ इंतजाम करता, लेकिन इसने इन मिर्चों को खेत में ही गिर जाने दिया और अब ये मिर्चें लोगों की आंखों और गले में चुभ रही हैं। लोग उससे बड़े नाराज रहने लगे और उसके खेत के आसपास जितने पशु पक्षी थे वह सभी वहाँ से पलायन कर गए। वह बहुत डरा हुआ था। वह अकेला पड़ गया और अब किसी तरह से खुद को बचाता, क्योंकि उसकी आंखों और गले में भी मिर्चें लग रही थी। वह दिन रात अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखता और हवा की विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। उसकी गुरु से मिलने की प्रचंड इच्छा थी, लेकिन गुरु ने पहले ही बोल रखा था 1 साल के बाद आज ही के दिन आना। वह बहुत परेशान था। उसके लिए एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन किसी तरह से वह दिन आ गया जब वह अपने गुरु से मिलने जा सकता था। वह गुरु के पास गया और अपना सारा हाल सुनाना चाहा, लेकिन गुरु तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। गुरु ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ पाओ तो। गुरु ने पूछा, क्या तुम समझ सकते हो इन 2 सालों में जो मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे? तुमने क्या समझा? सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है
कि तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ। जब मैं समझने लायक हुआ और लोगों ने कहा कि ये तुम्हारी माँ है, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, तब मुझे पता चला कि मैं इस माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैदा होने का कुछ भी पता नहीं। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए हो, तुम्हें यह याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तुम्हें बताया गया कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तब तुमने जाना तुम इन्हीं से पैदा हुए हो, और फिर तुमने परिवार बनाया। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने परिवार को अपने साथ लेकर आए थे? क्या तुम्हें यह याद है कि पैदा होते समय अपने साथ कुछ लाए थे? वह बोला, मुझे याद नहीं। तब गुरु ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम आज जो समझ रहे हो, तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया है, तुम विद्यालय गए, तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो पैदा होते वक्त तुम्हारे साथ था? या जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो, क्या तब भी तुम इनमें से किसी के साथ थे? उसने जवाब दिया, नहीं, तब तो मैं एकदम अकेला था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे थे या कोई धन दौलत थी? क्या कोई ऐसा इंतजाम था जिसके सहारे सारा जीवन निर्वाह कर सको? तब उसने कहा, नहीं, मुझे जो मेरी माँ देती थी मैं वही खा लेता था। और क्या तुम्हारे पास भविष्य की कोई ऐसी चिंता थी कि कल तुम्हें दूध मिलेगा या नहीं, या फिर रोटी मिलेगी या नहीं? क्या तुम इसको लेकर चिंतित रहते थे? तब उसने कहा, नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था। जो मैं मांगता था मेरी माँ देती थी, और अगर उनके पास कुछ नहीं होता था तो इंतजाम करती थी, या फिर पिता से कहती थी कि बेटा यह मांग रहा है, लेकर आओ जाओ। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने अगर यह भी सोचा हो कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, वह मुझे मिलता ही रहा। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हें यह सब मिलता ही रहा तब तुम्हें कुछ भी पता नहीं था कि कल तुम्हें मिलेगा या नहीं, तब भी तुम्हें यह मिलता रहा। जब तुम्हें यह भी पता नहीं था तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश, सारी पूर्ति होती रही। तो क्या तुम यह सोच सकते हो कि तुम यह सब कर रहे हो? क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हें 20 साल यहाँ आते हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ? तुम्हें क्या होना है? तुम क्या कर लेना चाहते हो? तुम तो हो ही नहीं। तुम कौन हो, जरा सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें पता है जिस नाम से तुम्हें पुकारा जाता है, क्या वह तुम्हारा ही नाम है? तुम अब जो कह रहे हो कि मैं हूँ, मैंने इतने फूल उगाए, क्या यह तुम्हारे बीज थे? क्या यह तुम्हारे फूल थे? क्या तुमने इन फूलों को उगाया? जरा बताओ। वह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। वह सर झुकाए गुरु के सामने खड़ा रहा। गुरु ने कहा, ये बीज मैंने तुम्हें दिए और इन बीजों को तुमने 3 दिन तक बारिश होने के बाद ज़मीन में डाला। क्या वह बारिश तुमने कराई थी? क्या वह मिट्टी जिसमें बीज अंकुरित हुए उसे तुमने बनाया था? क्या तुमने उनके लिए कोई प्रयास किया? वह आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। गुरु ने कहना जारी रखा, क्या तुमने इन बीजों को ज़मीन के अंदर बढ़ते हुए देखा है? क्या तुमने देखा है कि ये बीज कैसे अंकुरित हुए और कैसे उसमें से पेड़ निकले? यह ज़मीन के अंदर जो सारा खेल हुआ है, क्या तुमने इसके लिए कुछ प्रयास किया था? क्या तुमने इन पेड़ों के अंदर जीवन डाला था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह एकदम मौन और चुपचाप खड़ा था। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान लिया है कि तुम हो। और तुमने जब से यह माना है कि यह सब मैं कर रहा हूँ, जब से तुमने यह माना है यह मेरी माँ है, यह सब मेरा है, मैंने यह हासिल कर लिया, मैंने वह हासिल कर लिया, मैंने वह पढ़ाई कर ली, मैंने व्यापार खड़ा कर लिया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, यह बच्चे मेरे हैं। असल में तुमने यहाँ कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ यहाँ मैं को जन्म दिया है, और इस मैं की वजह से तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि तुम कौन हो। तुम तो हो ही नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे यह तो पता नहीं, परंतु मैं यह ज़रूर समझ गया हूँ कि इस मैं को मैंने बनाया है। गुरुदेव, आपके कहने से मैं यह समझ पा रहा हूँ कि इस मैं को मैंने बनाया है। यह मैंने ही कहा है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी माँ है, यह मेरे खेत हैं, यह मेरे फूल हैं। इन सारे मैं को मैंने ही बनाया है। मैं कुछ भी नहीं लेकर आया था, क्योंकि जब मैं आया था मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लोगों ने बताया कि मैं हूँ। मुझे एक नाम दिया गया, और जब उस नाम से मुझे पुकारा गया
तब मुझे समझ आया कि यह मेरा नाम है, मेरे शरीर का नाम है। लेकिन मुझे अभी भी यह पता नहीं कि इस शरीर के अंदर कौन है जो देख रहा है, बोल रहा है, सब कुछ समझ रहा है। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम कौन हो और यह सोच रहे हो कि मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? तुम्हारा मैं कर रहा है और यह मैं कहीं नहीं जाने वाला। 50 साल गुजर गए, अगले 50 साल और गुजर जाएंगे, लेकिन यह मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो यह कह रहा है कि वह मेरे फूल थे, सच बताओ क्या वह तुम्हारे फूल थे? जो यह कह रहा है कि बीज मैंने लगाए, क्या वह बीज तुम्हारे थे? तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, तुम तो हो ही नहीं, बस तुमने मान लिया है और इसे मान लेने से इस मैंने सारा संसार बनाया है। तुम्हारा मैं ही तुमसे कह रहा है कि मैंने फूल लगाए, मैंने फूलों की खेती की, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मैं मुखिया बन गया उस समाज का, मैंने बहुत मेहनत की। क्या उन बीजों को तुमने बनाया? क्या उन्हें तुमने धूप दी थी? वह निशब्द खड़ा था, उसके मुंह में कोई शब्द नहीं थे। अब उसके पास यह भी कहने को नहीं बचा था कि वह 20 साल से कुछ कर रहा है, वह ध्यान करता है। तब गुरु ने कहा, तुम मुक्त हो, तुम पहले दिन से ही मुक्त थे। यहाँ तो तुमने खुद ही बेड़ियाँ लगाई हुई हैं और ये बेड़ियाँ हैं मैं की बेड़ियाँ। तुमने यह रट लगाई हुई है कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ। यह मैं की बेड़ियाँ ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। यह मैं ही तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने नहीं देता, यह मैं ही तुम्हें यहाँ से मुक्त होने नहीं देता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो? अगर तुम्हें याद नहीं तो फिर तुम हो ही नहीं, तुम बस मान कर बैठे हो। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मैं है और इस मैं की वजह से ही तुमने संसार बनाया है। और अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, यह तुम्हारा मैं ही कह रहा है, तो फिर यह मैं जाएगा कहाँ? यह तो यहीं रह जाएगा। तुम्हारा कोई बीज नहीं, तुम्हारा कोई फूल नहीं और ना ही तुम्हारा कोई प्रयास। तुम्हें तो कपड़े पहनाए गए, तुम्हें तो साफ सफाई से रहना सिखाया गया, तुम्हें तो यह भी पता नहीं था कि खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। और आज तुम सोचते हो कि मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आज तुम सोचते हो कि यह मेरे बच्चे हैं, जब मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा तभी ये खाएंगे। तुम तो हो ही नहीं, बस तुम मान कर बैठे हो। और जो यह सोचता है कि मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, यही मैं ही तुम्हारे दुख का कारण है, यही तुम्हारी बेड़ियाँ हैं, यही तुम्हारा बंधन है। तुम मुक्त हो और तुम्हें सब कुछ मिलता ही रहेगा। यह कहते हुए गुरु मौन हो गए। इतना सुनने के बाद वह शिष्य वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गया, मौन हो गया और फिर उठा ही नहीं।